गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स। लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, 5 या 10 मिनट का टॉपिक है। इसके साथ ही आपके इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी सिस्टम्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। देखिए, सिक्योरिटी और थ्रेट्स दो अलग अलग शब्द हो गए। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सुरक्षा, और थ्रेट से संबंधित होता है धमकी, यानी कि सुरक्षा से संबंधित धमकी। ठीक है, तो देखिए, सिक्योरिटी थ्रेट्स वह स्थिति होती है जो किसी डिवाइस के लिए, सिस्टम के लिए या नेटवर्क के लिए हानिकारक होती है। हानिकारक, ठीक है, यानी कि कह सकते हो सिक्योरिटी थ्रेट्स वह स्थिति होती है जो किसी सिस्टम को, डिवाइस को या नेटवर्क को हानि पहुंचाए। ठीक है, या कह सकते हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स वह स्थिति होती है जो किसी भी सिस्टम के लिए, डिवाइस के लिए, नेटवर्क के लिए हानिकारक है। ठीक है, समझ में? ये हानिकारक स्थिति होती कौन कौन सी बेटा, ये भी तो मालूम होना चाहिए। ठीक है, पहले तो ये देख लेते कुछ क्यों होती हैं। ठीक है, जैसे जो डेटा है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है? कॉन्फिडेंशियलिटी। देखिए, नेटवर्क मेन सिस्टम, यानी कि मेन चीज सिस्टम किस में है, यानी कि आपके पूरा सब कुछ खेल किसका है? डेटा का ही तो खेल है। और डेटा यदि सुरक्षित है, विश्वसनीय है, तो सब कुछ सही है। ठीक है, देखिए कैसे। अब देखिए, विश्वसनीयता, डेटा कैसा होना चाहिए? विश्वसनीय होना चाहिए। कैसे? जैसे आपने कहीं डेटा भेजा, वह डेस्टिनेशन के पास पहुंचा जिस रूप में आपने भेजा, और प्रॉपर उसी व्यक्ति के पास पहुंचा। ऐसा ना हो कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी अन्य के पास जा रही है, किसी अन्य के पास। ठीक है, जब किसी अन्य के पास जाएगी तो निश्चित रूप से वह मिसयूज करेगा। बताइए, तो यह वह स्थिति होती है जो आपके लिए, समाज के लिए हानि पहुंचाती है। पहुंचाती नहीं पहुंचाती? बताइए। चलिए, यानी कि डेटा कैसा होना चाहिए? विश्वसनीय। डेटा के अंदर विश्वसनीयता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा इंटीग्रिटी, अखंडता। अखंडता का मतलब होता है डेटा में किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना की जाए। क्या ना की जाए? छेड़छाड़। ठीक है, अब यदि आपने डेटा में छेड़छाड़ कर दी, पता चला उसका जो वास्तविक अर्थ है वही चेंज हो जाए। जब चेंज हो जाएगा तो इसका अर्थ दूसरा निकलेगा, तो हो सकता है वो आपकी सुरक्षा, सिक्योरिटी की पर्पज से, हो सकता है समाज के लिए खतरा पैदा करे। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है डेटा जिस रूप में जा रहा है, यानी जो उसका वास्तविक अर्थ निकल रहा है, वही अर्थ निकलते हुए डेस्टिनेशन के पास पहुंचे। ऐसा ना हो कि उसमें मॉडिफिकेशन हो जाए, एडिट हो जाए, और उसका अर्थ डेस्टिनेशन के पास, यानी जो रिसीव कर रहा है वह दूसरा निकाले। ठीक है, उपलब्धता, यानी कि अवेलेबिलिटी। यानी कि एबिलिटी। ठीक है, अवेलेबिलिटी, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, जब कार्य कर रहा है तो उसके लिए क्या हो? डेटा अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि डेटा उस समय अवेलेबल ना हो, किसी के द्वारा हैक कर लिया जाए। ठीक है, हो सकता है इनक्रिप्टेड फॉर्म में कर लिया जाए, तो क्या होगा? ये सिक्योरिटी के लिए या आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकता है? ठप हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता है। डेटा ही अवेलेबल नहीं है तो क्या हो जाएगा? ठप हो जाएगा। तो देखिए कैसे क्या होता है। तो डेटा के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज हो गई, यानी क्या हो गई? विश्वसनीयता होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति के पास पहुंचना है उसी के पास पहुंचे। अखंडता, अर्थात उसके मध्य में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, और अवेलेबल होना चाहिए। तो इन तीनों में किस प्रकार से सेध लगती है? कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा इन तीनों स्थिति में हानि पहुंचती है? ठीक है, पहला देखते हैं इंटरनल रीजन। कौन कौन से रीजन होते हैं? एक इंटरनल होता है और दूसरा एक्सटर्नल होता है। तो एक्सटर्नल तो हम लोग जानते हैं, बहुत देखा मैंने। इससे पहले साइबर क्राइम जो स्टार्ट किया था
कि इंडियन लॉ ऑफ द साइबर क्राइम, यानी कि साइबर क्राइम के कौन कौन से इंडियन लॉ है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था साइबर क्राइम क्या होता है और नंबर ऑफ द टाइप्स की साइबर क्राइम्स के बारे में मैंने बताया था आपको, ठीक है। उसी में से हम स्टडी करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर कौन से होते हैं। जैसे हैकर्स, हैकर्स क्या करते हैं बेटा, आपको डेटा चोरी करेंगे। क्या करेंगे? डेटा चोरी करेंगे। हो सकता है डेटा आपसे चोरी करें, हो सकता है डेटा को इनक्रप्टेड फॉर्म में कर दें। कैसे? इनक्रप्टेड फॉर्म में। इनक्रप्टेड फॉर्म वह फॉर्म होता है जिसमें कि आप डेटा को रीड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हो सकता है इसमें, और उसके बाद आपसे फ्रॉटी मांगते हैं। क्या मांगते हैं? पैसे की डिमांड की जाती है। तो हैकर्स का यही मेन काम होता है कि वो आपसे डेटा चोरी करेगा, उसके एवज में क्या मांगेगा? आपसे डिमांड करेगा, ठीक है। तो ये सब क्या है? इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? हैकिंग कहते हैं, ठीक है। दूसरा हैकर्स का मेलवेयर। मेलवेयर क्या होता है बेटा? एक तरह से क्या हो, वायरस है, वायरस है। लेकिन वायरस में क्या होता है? एक तरह से क्या होता है? प्रोग्राम होता है। तो मेलवेयर क्या एक तरह से प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम क्या करता है? ये प्रोग्राम किसी सिस्टम में चला जाए, किसी सिस्टम में चला जाए। हो सकता है आपकी निजी जानकारी हो सकता है आपके डेटा को इनक्रप्टेड फॉर्म में चेंज कर दे, जिससे कि सिस्टम क्या पूरा सर्वर पूरा ऑर्गेनाइजेशन ठप हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है फिशिंग। अब फिशिंग वह स्थिति होती है जिससे आपके एटीएम कार्ड, आपके नेट बैंकिंग, आपके क्रेडिट कार्ड के पासवर्ड चोरी कर लिए जाते हैं। क्या? पासवर्ड चोरी कर लिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था स्टॉकिंग, बताया था मैंने, ठीक है। स्टॉकिंग, ठीक है। स्टॉकिंग वह स्थिति होती है जो कि आपका इंटरनेट पे क्या लाइव पीछे करता है, लाइव, ठीक है। आपको मैसेज भेजना, एक तरह से आपको फॉलो करता है इंटरनेट पे, ठीक है। आपको धमकी दे रहा है, ठीक है। लॉजिकल बम, लॉजिकल बम, लॉजिकल बम क्या होता है बेटा? इससे पहले लेक्चर में बताया था मैंने आपको, ठीक है। देखिए आप, ठीक है, ये आपके एक्सटर्नल फैक्टर। अब देखिए इंटरनल फैक्टर। अब इंटरनल फैक्टर तो बेटा हमेशा याद रखिए, हमेशा जो इंटरनल आंतरिक बात की जाती है, तो आंतरिक में क्या होता है? हमारी अंदर की कमजोरी होती है। क्या होती है? अंदर की कमजोरी होती है। यानी इसमें हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके कर्मचारी की जरा सी मिस्टेक से आपका डेटा लीक हो जाए। जैसे आपका डेटा हो सकता है, मेरी जो डेटा है मेरे कस्टम होने से, ठीक है, और मेरे को लगा मेरे सिस्टम खराब हो गया यार, इसको बेच देता हूँ। यानी कि मेरा मोबाइल खराब हो गया, इसको मैं बेच देता हूँ। मोबाइल खराब हो गया, मैंने बेच दिया, तो 5,000 रुपये बेच दिया। अब मेरे पास, मैंने सोचा डेटा तो है नहीं, लेकिन आप जानते हैं डेटा रिकवर भी हो जाता है। क्या हो जाता है? डेटा रिकवर हो जाता है, और जिसने परचेज किया आपके डेटा को रिकवर कर लिया, और आपकी जो प्राइवेसी थी उस प्राइवेसी को, यानी जो डेटा था उसको किसी भी शेयर कर हानि हुई। इसी तरह से यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हो सकता है आपके सिस्टम जरा सा खराब हो जाए और आप किसी कहीं दिखाने गए, हो सकता है उसमें डेटा आपका इम्पोर्टेंट लिखा है और उससे किसी आप चाय के लिए चले गए, उसी दौरान आपकी डेटा आपको उसे क्या कर दिया? ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो इस छोटी लापरवाही भी आपके लिए हानिकारक हो सकती है, ठीक है। कितना समझा लिया? तो ये तो आपका इंटरनल फैक्टर हो गए, एक्सटर्नल फैक्टर हो गए, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? डेटा की सुरक्षा की, ठीक है। अब इसको बेटा रोका भी कैसे जाएगा? इंटरनल फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर हो गए, अब इनको रोको कैसे यार? यार ये तो हानि पहुंचाएंगे, बताइए, हानि पहुंचा रहे हैं, तो इसको रोको कैसे? तो सबसे बढ़िया प्रिवेंशन का एक सबसे बढ़िया तरीका है, यानी प्रिवेंशन, रोकोगे कैसे, ठीक है। पहले देखो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यानी कि आपको अपनी ईमेल आईडी या आपको जो भी इंटरनेट बैंकिंग, इस सब का क्या स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का प्रयोग करना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रहेगा तो आसानी से कोई भी जो हैकर से आसानी से ब्रेक नहीं कर पाएगा आपके पासवर्ड को, ठीक है। दूसरा बैकअप। आपका जो भी डेटा है सपोज चोरी हो जाए, क्या हो जाए? चोरी हो जाए, तो इसके लिए हमें पहले से बैकअप की प्लानिंग रखनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए? बैकअप की प्लानिंग रखनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेटवर्क मॉनिटरिंग। नेटवर्क मॉनिटरिंग में क्या होता है बेटा
कि आप नेटवर्क पर लगातार मॉनिटर करते रहोगे, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपके नेटवर्क की स्थिति शो हो रही है कि कोई भी अन्य थर्ड पार्टी आपके नेटवर्क पर एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो आप तुरंत पहचान जाओगे यार जिस पे डेटा, जो आपका डेटा है उस ट्रैफिक में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। यानी थर्ड पार्टी आपको डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, या अनऑथराइज्ड एक्सेस करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो नेटवर्क मॉनिटरिंग आप करते रहिए। नेक्स्ट, फायरवॉल। फायरवॉल का मेन कंसेप्ट क्या होता है? फायरवॉल सॉफ्टवेयर भी होता है और हार्डवेयर भी होता है। इसका मेन मकसद क्या होता है बेटा? जे अनऑथराइज्ड एक्सेस को, यानी अनाधिकृत रूप से जो भी आपके नेटवर्क में या सिस्टम में प्रवेश करने की कोशिश करता है उसको रोकता है। इसका क्या करता है? रोकता है, यानी अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो चाहे हार्डवेयर के माध्यम से हो, रोकने की पूरी कोशिश करता है और डिटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, एंटीवायरस। देखिए, सिस्टम में हमेशा एंटीवायरस यूज करना चाहिए। क्या चाहिए? एंटीवायरस यूज करना चाहिए, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि यह कोई सा वायरस आ गया तो तुरंत डिटेक्ट होगा और आप सतर्क भी हो जाओ, फिर उसको रिजॉल्व कर देगा, ठीक है। और हमेशा जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, उसमें एक साइबर सिक्योरिटी संबंधित, साइबर संबंधित क्या होनी चाहिए? एक टीम होनी चाहिए, उसको प्रशिक्षण देनी चाहिए, यानी ट्रेनिंग देना चाहिए। साइबर संबंधित ट्रेनिंग आपके स्टाफ को देनी चाहिए, ठीक है बेटा। आप हमेशा सिस्टम को क्या करते रहना चाहिए? अपडेट करते रहना चाहिए बेटा। क्या करते रहना चाहिए? अपडेट, ठीक है। यदि सिस्टम को अपडेट करते रहोगे तो आपका जो मेन सिस्टम है जिससे कनेक्ट है, तो ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंग जो आपका जो सिस्टम है, क्लाइंट है, वो भी उसी के अकॉर्डिंग तैयार होता है, ठीक है, अपडेट होता रहता है। हाँ, नेक्स्ट है VPN, सबसे इम्पोर्टेंट, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है? एक तरह से एक निजी नेटवर्क प्रोवाइड करता है। क्या? निजी नेटवर्क। इसमें क्या होता है? सपोज ये आपका डिवाइस है, क्या है? आपका डिवाइस है और ये आपका नेटवर्क, ठीक है। अब ये नेटवर्क क्या करेगा? आप एक तरह से जो डेटा प्रोवाइड करा रहा है डिवाइस तक, उसको क्या कर देता है? इनक्रिप्टेड फॉर्म में कर देता है। क्या कर देता है? इनक्रिप्टेड फॉर्म में कर देता है। किसमें? इनक्रिप्टेड, जिससे कि कोई अन्य भी इसको रीड नहीं कर पाएगा, ठीक है। थर्ड पार्टी इसको रीड नहीं कर पाएगी, डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस सिस्टम का जो IP एड्रेस है इसको भी चेंज कर देता है। क्या कहते हैं? चेंज कर देता है और अपने अकॉर्डिंग नए IP एड्रेस प्रोवाइड करता है। क्या कहता है? IP एड्रेस प्रोवाइड कराता है, जिससे कि जे इसके ऊपर कोई आसानी से अटैक नहीं कर पाता, ठीक है। क्योंकि जब उसको अब IP एड्रेस ही नहीं प्रोवाइड पता चल पाता इसका प्रॉपर, कैसे अटैक करेगा आसानी से? बताइए। तो एक नंबर ऑफ टाइप्स थे जिस तरीके से आप अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते थे, ठीक है। चलिए, आपका IT सिस्टम के अंतर्गत जो भी थ्योरी थी उसको कोशिश की गई कि कंप्लीट हो गई है लगभग, ठीक है। और आपको लगता है कोई टॉपिक मेरे द्वारा छोड़ा गया तो कृपया मेरे को कमेंट्स में लिख कर मुझे बता सकते हैं। हाँ, जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और इसके बाद मैं फिजिक्स आपकी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। और फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपकी स्टार्ट होगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।